Parasite didn't change, I did, and that's why it hurts more the second time. Once you overcome that one install barrier of subtitles, you will be introduced to so many amazing films. ये जस्ट एक कोट नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट एंड चैलेंज है उन लोगों के लिए जो काफ़ी बेहतरीन फिल्मों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें देखने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लग जाएगा। और पैरासाइट एग्जैक्टली वही फिल्म है जिसके लिए वो बैरियर क्रॉस करना जरूरी है। पैरासाइट एक कंफर्टेबल फिल्म नहीं है, ये डिस्टर्बिंग है, ह्यूमिलिएटिंग है, डार्क है और सबसे ज़्यादा अनफेयर है। अब सवाल आता है कैसे? चलो इस फिल्म के कुछ सीन्स को डाइसेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ दिस वन। इमेजिन करो जिसके लिए तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें बोले यू आर बीइंग पेड फॉर दैट। मतलब वो तुम्हें ह्यूमिलिएट कर सकता है, तुम्हें जलील कर सकता है, तुम्हें गाइल दे सकता है, तुम पर थूक सकता है और उस सबका जवाब वो दे कि यू आर बीइंग पेड। बेसिकली उनकी मोरालिटी ये है कि अगर हम तुम्हें पैसे देते हैं तुम्हारी डिग्निटी, ग्रीफ, बाउंड्रीज एंड ह्यूमैनिटी उस डील का हिस्सा बन जाती है। अमीरों के लिए वर्कर सिर्फ एक फंक्शनल ऑर्गेनिज्म है, नॉट अ लिविंग ह्यूमन विद सोल एंड विद इमोशंस एंड विद फीलिंग्स। एंड ये जो पूरा सेगमेंट है इस कहानी का वो क्लास डिफरेंस और सेलेक्टिव मोरालिटी जैसे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करती है। बाय द वे यू कैन एक्सप्लोर every reviews deeply if you want to read the reviews on Letterboxd. I will ping my Letterboxd ID in the comments and description. ये जो काउच वाला सीन है ना, ये कोई इरोटिक या फिर रोमांटिक सीन नहीं है बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड ह्यूमिलेटिंग एंड थॉट मतलब डिस्गस्टिंग सीन है बेसिकली यार, क्योंकि ये आपको अराउज करने के लिए बनाया ही नहीं गया या फिर आप इसे भूल जाओ इसलिए भी नहीं बनाया गया है, कहानी को इंगेजिंग बनाने के लिए नहीं बनाया गया। रैदर ये वहाँ पे हस्बैंड के डिज़ायर को दिखाता है जब वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मेरे पास वो अंडरगारमेंट्स पड़े हैं जो हमें गाड़ी से मिली थी एंड यू गेट इट वेयर दिस इज गोइंग। उसका अपनी वाइफ को दूसरे का अंडरगारमेंट्स पहनने को बोलना कोई लस्ट को नहीं दर्शाता है बल्कि ही इज चेजिंग द फॉरबिडन लव, इज चेजिंग समथिंग विच डजंट बिलोंग्स टू हिम। उसकी फेटिसनेस है टू एक्सपीरियंस समथिंग विच इज नॉट हिज बट ही वांट टू एक्सपीरियंस दैट। लाइक इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन बट वो चीज करना चाहता है विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज। ही वांट टू एक्सपीरियंस समवन्स एल्स लव एंड समवन्स एल्स इंटीमेट मोमेंट विदाउट बीइंग देयर बट हैविंग समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स। बेसिकली उसे किसी और औरत की जरूरत नहीं अपने इंटीमेट मोमेंट में, बट उसे किसी और औरत के एक्सपीरियंसेस एंड उसके मोमेंट को अपने इंटीमेट मोमेंट में इंक्लूड करना है टू फील समथिंग न्यू, समथिंग थ्रिलिंग एंड दैट डिस्टर्बिंग। बेसिकली मुझे ये जो मतलब जब मैंने पहली बार देखा था दिस सीन डिडंट बॉदर्ड मी, इट वाज मोर लाइक इरोटिक सीन एंड यू नो दैट 16-17 ईयर ओल्ड गोइंग बैंग अबाउट क्या मस्त सीन है, क्या रोमांटिक सीन है, बट द रियलिटी हिट्स व्हेन यू वॉच इट फॉर द सेकंड टाइम एंड यू आर नाउ अ grown up man and you understand what that scene symbolizes. It's not romantic, it's not a man in love with his wife, basically a man who is not basically that much into his woman and want to experience love but don't want to cross the boundaries. Like it's disgusting. मैं बोल भी रहा हूँ मुझे बहुत अंदर से घिन आ रही है भाई। मतलब अगर आपको वो सीन देख के ऐसा फील हुआ है तो cheers to man, you have understand the movie very well. ये जो फीमेल कैरेक्टर है ये इमोरल नहीं है भाई, ये सोसाइटी के द्वारा पॉवर्टी के कारण बनाई हुई विक्टिम है। वो क्रिएटिव है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो इंटेलिजेंस है वो सही जगह यूज़ नहीं हो पाता क्योंकि वो पुअर है, वो गरीब है, वो पढ़ने नहीं जा सकती, उसे एक्सपोजर नहीं मिलेगा एंड दैट्स वाज द सोसाइटी। कई बार बहुत बेहतरीन लोगों को ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ड्यू टू लैक ऑफ पैसा वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो वो डिज़र्व करते हैं। And we all have seen people like that in our life. They are like hell of a creative, hell of knowledgeable, काफ़ी brilliant हैं, but they don't have that opportunity which other people have basically. Basically की जुंग का जो कैरेक्टर फ्लॉ है वो सिस्टमिक फेलियर का आउटकम है। ये जो लव एंगल है, तुम सोचते हो कि टीचर स्टूडेंट की लव स्टोरी बड़ी मज़ेदार होगी, स्टोक्स ये वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लव नहीं लोनलीनेस है। उस लड़की को टीचर से कभी प्यार होता ही नहीं है। वो बंदी बेसिकली लोनली है, उसे पेरेंटल केयर नहीं मिलती क्योंकि उसका छोटा भाई एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, पेरेंट्स उसके केयर में लगे हुए रहते हैं। सो बीइंग अ टीनेजर सी नीडेड समवन, क्योंकि भाई उसकी होम स्कूलिंग हो रही है, सो ही नीडेड समवन एडल्ट हु कैन सी हर। लाइक पहली बार मैंने भी देखा था भाई ये दोनों प्यार करते हैं, बट द सेकंड टाइम आई वाज लाइक फक दे वर नॉट इन लव। बेसिकली द गर्ल इज लोनली एंड सी वांट सम एडल्ट अटेंशन। तो उसे कहाँ से मिल सकती है? उसके टीचर से जो नाड़ा का ढीला है। बेसिकली दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव, लाइक हाउ मेनी थिंग्स इज बीइंग पोर्ट्रेड इन जस्ट अ सिंगल मूवी। एंड ये जो दोस्त उसका आता है ना उसे टीचर की अपॉर्चुनिटी के लिए बताने के लिए, वो भी कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं है। उसकी जो दोस्ती है वो ट्रांजैक्शनल है, वो अपना गिल्ट, अपना
कुकर्म इस पे लाद के जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को भेजेगा तो भाई उसकी बेइज्जती होनी लिखी पड़ी, उसकी इज्जत की मट्टी पलित हो जाएगी, क्योंकि भाई एक बंदा टीचर है जो पढ़ाने गया एंड ही इज़ बीइंग इंटीमेट विथ हर स्टूडेंट। दैट्स क्वाइट डिसपॉइंटिंग एंड डिसगस्टिंग आई गेस, क्योंकि भाई वो माइनर है, यू आर एडल्ट एंड यू आर हैविंग रिलेशनशिप विद दैट गर्ल, दैट्स टोटली डिसगस्टिंग। शी इज़ नॉट like her frontal lobe is not fully developed and you are banging her. That's quite unsettling for sure. So yeah, it was his guilt offload to his friend. That's why he wanted him to go as a teacher, being illegal also, like he cannot teach, he has not got no qualification for that, but बोलता है भाई तू चीटिंग मतलब इलीगल तरीके से बनवाने वाले कुछ तो फ्रॉड कर ले, जा पढ़ा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तेरे को वो कर दूंगा, रेफरल दे दूंगा। तो इट वॉज डिस्गस्टिंग इन सम पॉइंट। बाकी अगर आपको लगता है कि पैरासाइट मूवी बनाई गई है एंड वो कहती है कि भाई रिच खराब होते हैं, पुअर सेंट्स होते हैं, तो फक दैट्स इट, दैट्स नेवर द पॉइंट ऑफ द मूवी। बेसिकली मुझे लगता है ये जो फिल्म थी पैरासाइट, वो हमें ये बतलाना चाहते हैं कि जब इंसान अलग अलग लेवल्स पर जीना शुरू करते हैं ना, तो उस हर लेवल पे वो व्यक्ति मॉन्स्ट्रस होता जाता है धीरे धीरे, जो ह्यूमन है उसके अंदर को धीरे धीरे मरता जाता है। एंड यही रीजन है आई गेस कि इसकी एंडिंग उतनी शॉकिंग लगती नहीं है, आप एंटिसिपेट कर चुके होते हो। लाइक फर्स्ट टाइम इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, बट द सेकंड टाइम आई वॉच्ड इट वॉज डिस्गस्टिंग एंड क्वाइट प्रिडिक्टेबल कि अच्छा ऐसा ही अब कुछ होगा, बिकॉज द मूवी वॉज सेट ऑन लाइक दैट ओनली। एंड या इफ यू वॉच्ड at an early stage of your life like 16, 14, 12, 13 years of age and you are now grown up 20, 21, 22, 23, 24, 25, watch it again, you will get heck of knowledge from that movie. It's pure cinema with real life world portrayal कि भाई सोसाइटी कैसे चलती है एक्चुअली, लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे होते हैं। एंड या दैट्स quite impressive I guess for the director. बाकी we will bring videos like this every week hopefully. Just put some love, share with your friends who love cinema and share with someone who don't love cinema, but by seeing this video they can fall in love with cinema, because cinema is a way to live in different worlds basically. And if you also think so, comment down below and yeah, comment करो कि ऐसी कौन सी मूवी है जिसके ऊपर तुम इस तरह से डाइसेक्शन सुनना चाहोगे। Hope we will meet again.